नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज है 23 अगस्त 2021 और आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 52A एंड 52B। ठीक है बच्चों, आज इन्होंने हिंदी की वर्कशीट में आज इन्होंने आपको उपसर्ग समझाने की कोशिश की गई है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो वे शब्द जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, यानी वो शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देंगे उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे सु, कु और प्र। ठीक है बच्चों, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, आपने ये याद रखना है। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। इन्होंने हमें दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इसमें आपको उपसर्ग जोड़ के शब्द बनाना है। ठीक है, अब ये देखिए निर और बल जोड़ के फिर यहाँ क्या बन गया, निर्बल। तो हम दुर और बल जोड़कर क्या बनेगा बताइए। दुर और बल जोड़ेंगे तो हम बनेगा दुर्बल। ठीक है बच्चों, धुर प्लस बल, ये अच्छी तरह याद रखेंगे आप लोग। और स जमा बल को जोड़ा तो क्या होगा, सबल। स ब और ल। तो आपको ये याद रखना है कि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। ओके बच्चे, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें उपसर्ग दे रखा है और हमें उस उपसर्ग से दो दो शब्द बनाने हैं। ठीक है बच्चे, अब जैसे फर्स्ट इन्होंने कंप्लीट करके दे रखा है, नी से निडर बन गया निवास और निबंध। तो इसी तरह हमें सु से बनाना है बच्चे। सु से देखो उन्होंने एक बना दिया, तो सु से सुगम हो गया, है ना। और क्या होगा, सुविचार। सुविचार, सुविचार का मतलब होता है अच्छे विचार। और एक और क्या हो सकता है, सुकुमार, जो बहुत ही कोमल हो, सुकुमार। ठीक है बच्चों। बे से देखिए, बे से क्या बन जाएगा, बेकार, है ना। बे से बेकार बन रहा है, हाँ जी। और बेचारा, बे से क्या क्या बनेगा, बेकार और बेचारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करने के लिए कहा है। अब ये देखिए जुड़ के लिखा गया है उपकरण। तो उपकरण में उप उपसर्ग है और करण इसका मूल शब्द था। तो इसी तरह हमें प्रतिदिन का करना है, तो यहाँ आ जाएगा प्रति उपसर्ग है हमारा और दिन हमारा मूल शब्द है। ठीक है बच्चों, इसी तरह सी देखिए, आ जन्म, तो आ हमारा उपसर्ग है और जन्म इसमें आ जाएगा बच्चे। ठीक है, हमारा मूल शब्द है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उन्होंने एक पिक्चर बना के दी गई है और उसमें वो क्या बोल रहा है, एक ही सेंटेंस दो हैं, तो आपने उसको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को आ गया होगा। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं और उसके शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी ईवीएस की वर्कशीट की ओर। ईवीएस की वर्कशीट में आप जो घर में मसाले यूज़ करते हैं उसको दिया गया है। आपको उस चित्र को देखकर उन मसालों के नाम लिखने हैं। जैसे पहले नंबर पे क्या है बताइए, इलायची है ना, तो एक नंबर लिख के इलायची। इसी तरह आपने ये सारे मसाले जानने की क्या है। अगर आपको समझ नहीं आता तो अपने पेरेंट्स से पूछिए और उसको नंबर वाइज लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम घर में मसाले यूज़ करते हैं उससे हम घरेलू उपचार भी करते हैं। जैसे घर में कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो हम उसमें यूज़ भी करते हैं। तो आपको मैच देम करना है। जैसे हल्दी का उपचार हम किस में करते हैं, तो हल्दी का यूज़ हम किस में करेंगे बच्चे, घाव में। तो आपने मैच देम करना है इसको। ठीक है, तो आपने सीधे लिखना है ऐसे और ऐसे और फिर जाके इनको मैच देम करना है। सेकंड देखिए सॉरी, अजवाइन का यूज़ हम करते हैं बच्चे पेट दर्द के लिए। अगर पेट में दर्द है तो अजवाइन का यूज़ करते हैं। लौंग का यूज़ करते हैं हम दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए। अदरक का यूज़ करते हैं हम खांसी के लिए। और सौंफ का यूज़ करते हैं बच्चे पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए। ठीक है बच्चों,
तो आप इनको याद रखेंगे और घर पे इसे यूज़ कीजिए। ओके, नेक्स्ट है, कोई भी ऐसे 3 मसालों के नाम लिखिए जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी 2 ऐसे मसालों के नाम लिखिए जो नमकीन और मीठी दोनों व्यंजनों में डाले जाते हैं। मतलब नमकीन में भी डालते हैं और मीठी चीज़ों में भी डालते हैं, तो वो क्या है? ठीक है, ये आप बता सकते हैं, अपने घर में पता कीजिए और ये बताना है आपने। फिर है, किन्हीं 2 मसालों के लिए पहेलियां बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए और दोस्तों से पूछिए। ठीक है, तो आपने पहेली भी खुद ही बनानी है बच्चे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो आ गई होगी समझ में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।